हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री जो कि 8.3 के क्वेश्चन हमने लास्ट तक कर लिए थे। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एग्जाम्पल नंबर 12 आता है। तो यहाँ हमें क्या दिया गया, कॉस ए, टेन ए और सेक ए, साइन ए के पदों में इसे व्यक्त करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, बस इन सब के पदों में इनको व्यक्त कर देना है। तो चूंकि आपको सबसे पहली वाली सर्वसम्मिका से स्टार्ट करना है जो कि बहुत ही कॉमन हो चुकी है आप लोगों के लिए। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास 1 होता है, ये आपको पता है। इसलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस का साइन इस तरह प्लस का है तो उधर जाएगा तो कैसे आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो माइनस का साइन स्क्वायर ए यहाँ पे आ गया। अब हम इसको, अगर ये स्क्वायर है तो इसको अगर हम इस तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा। यानी कि हमारे पास आ गया कॉस ए इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। आपको पता होना चाहिए इस तरफ अगर कोई किसी संख्या का स्क्वायर होता है तो उस तरफ जाता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया यहाँ से। अब ये हमें मिल गया तो उसके बाद हम क्या करना है, वो आगे बढ़ना है। ठीक है, प्लस और माइनस ये दोनों का रहेगा रूट, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लस वाला लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें ही ज़्यादा लेते हैं, निगेटिव चीज़ बहुत ही रेयर कंडीशन में लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेन ए आपको पता होना चाहिए क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, साइन ए अपॉन में क्या होता है, कॉस ए होता है। किस किस के पदों में व्यक्त करना है, कॉस के पदों में जो कि हमने व्यक्त कर दिया। अब टेन, सेक और साइन के पदों में तीन चीज़ें बची हैं। साइन के पदों में तो हमने ऑलरेडी व्यक्त कर दिया है इनको। अब हमें टेन के पदों में व्यक्त करना है। तो साइन को साइन रहने दीजिए, साइन ए। सेक को साइन के पदों में व्यक्त करना है, कॉस ए, ये साइन के पद में व्यक्त हो गया। अब टेन को साइन के पदों में व्यक्त कर रहे हैं तो साइन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या है वो हमें यहाँ पे रख देनी। तो रूट ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। ठीक है, और सेकंड हमें किसे व्यक्त करना है, सेक ए को। तो आपको पता है सेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है। तो आपको कॉस ए की वैल्यू पता है क्या है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो ये भी हमारा व्यक्त हो गया, सेक ए व्यक्त हो गया, टेन ए व्यक्त हो गया और कॉस ए व्यक्त हो गया। बस यही करना था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है कुछ हमारा इस तरीके से, जहाँ पे दिया गया है सिद्ध कीजिए कि सेक ए 1 माइनस का साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इक्वल है किसके, ए 1। तो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले जो हमें दिया गया है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या दिया गया है हमें, सेक ए 1 माइनस का साइन ए इंटू में क्या दिया गया है, सेक ए प्लस का टेन ए दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेक ए को क्या लिख सकते हैं आप, सेक ए को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए जिसे जो आप लिख सकते हैं। तो सेक ए को आप लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए, जो कि आपको पता है कि हम इसे ये लिख सकते हैं, हमने इसे ये लिख दिया। अब इसके बाद इसको एज इट इज़ रहने दीजिए 1 माइनस का साइन ए, और इन दोनों को भी व्यक्त कर दीजिए। तो सेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन का कॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। और टेन को क्या लिख सकते हैं आप, साइन ए अपॉन का क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इसको कोष्टक के अंदर बंद कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब इसको हमें आगे सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे में से जितना ये दिया गया है तो इनमें हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, और इस का पूरे का अगर हम सबका एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो एक कॉस बचेगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस यहाँ पे बच जाएगा और ये सब क्या रहेगा, इंटू में आ जाएगा। तो ये इंटू में जब आ गया, एक मिनट इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास कॉस ए है, इसके ऊपर में 1 माइनस का साइन ए। ठीक है, ये इतना हो गया। और इंटू में क्या करेंगे, इस पूरे से आपको क्या करना है, कॉस ए को कॉमन ले लेना है। तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस का साइन ए आ गया, और इंटू नीचे क्या आ गया, 1 प्लस का साइन ए आ गया। ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, कट तो कुछ है नहीं रहा। तो कॉस का मल्टीप्लाई अगर आप कॉस के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर ए आ गया तो इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, चूँकि 1 यहाँ पे इसको ए माइनस का बी और ए प्लस का बी अगर आपको दिया हो, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ए माइनस का बी, ए प्लस का बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास सर्वसम्मिका होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर ए की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू ये जब कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 1।